भक्ति। अरे सुरेश जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने एक कविता लिखी है, रुकिए लेके आती हूँ। कभी बहुत हंसाती है, कभी बहुत रुलाती है। माँ, मुझे तेरी बहुत याद आती है। कभी दूर से मुस्कुराती है, कभी पास आंसू बहाती है। माँ, मुझे तेरी बहुत याद आती है। याद है तेरे हाथों का खाना, याद है तेरे आंचल में सो जाना। अब ना वो रातें हैं और ना नींद आती है। माँ, मुझे तेरी बहुत याद आती है। वाह यार, बहुत अच्छा लिखा है। माँ की याद आ रही थी? कल रात से ही माँ की बहुत याद आ रही है। आगे और भी लिखा है, सुना दूं? वो भक्ति, वो अब जो तुझे देख लिया ख्वाबों में, मुद्दतों बाद खुशी से सोई हूँ। तेरे आने से नूर चमका यूं कमरे में, मुद्दतों बाद खुशी के आंसू रोई। माँ, मुझे तेरी बहुत याद आती है। माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? नहीं माँ, बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी है that I've got fully tanned। खाना माँ, यहाँ पे कहीं पे भी पिज्जा और पास्ता नहीं मिलता। अरे मैं आपको भी मिस कर रहा हूँ और आपके हाथ का बना हुआ खाना भी मिस कर रहा हूँ, पर पिज्जा और पास्ता भी इक्वली मिस कर रहा हूँ। अच्छा माँ, मैं क्या बोल रहा था, कमल पुत्र, ध्यान रखी, मेरी दवाइयाँ लानी है। नहीं नहीं, बस हो गया बहुत। हाँ जी, एक रख दे पुत्र। अरे रोहित, आज आप नाश्ता कर ले। की होया? मेरे कन्हैया जी का मुंह क्यों फूला हुआ है? दादी यहाँ कहीं पे पिज्जा और पास्ता नहीं मिलता क्या? अरे रोहित बेटा, छोड़ो ये मैदे और चीज से भरे खाने को, नॉट गुड फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी बना के लाता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि हम लोगों को शहर जाना है ना। अगर अभी नहीं निकले तो फिर लौटने में देर हो जाएगी। ओह, मैं तो भूल ही गया था। जैसा बाप वैसा बेटा। चले चलो। अच्छा बीजी। हाँ पुत्र, खुश रहे। अच्छा हुआ आज कमल पुत्र ने बचा लिया। दादी, मतलब ये, वैसे तो बेटा कोई अपने बच्चे की बुराई नहीं करता खाने की, लेकिन इसके हाथ का खाना खाना तौबा तौबा। तुमने सिखाया था क्या उनको? बहुत छोटी थी, जितना मैं खुद को नहीं जानती थी उतना माँ जानती थी। लेकिन पिताजी ने मुझे हमेशा बदलने की कोशिश की।
ये क्या बकवास है? 2 लाफे लगाने की बजाय तू इसके साथ हंस रही है। बिगाड़ के रखा है तूने इसे। और सुन बे, अबे लड़का है तू, लड़का, सुधर जा। तेरी ये हरकतें बंद नहीं हुई ना तो एक दिन। तो तुम्हें बचपन से ही पता था? मैंने कभी खुद को आदमी नहीं समझा। दिल से, दिमाग से मैं हमेशा से औरत हूं। तो स्कूल में तो बहुत परेशानी होती होगी। जब भगवान परेशानी बढ़ाता है ना, तो उसे सामना करने की ताकत भी बढ़ा देता है। लेकिन क्या? बता सकती हो तुम मुझे? हजार बार मना किया है ये जनाना हरकतें मत किया कर, लेकिन सुने कौन? अब भुगतो। लड़कों की तरह रहता तो ये सब नहीं होता तेरे साथ। गलती इसकी है। तो उसके बाद घर छोड़ दिया तुमने? It's been 2 months, yeah, Sid. Don't you think you've gone for too long? I know, Rohit, and I'm extremely sorry, यार. I'm coming back soon. और वैसे भी रोज तो कॉल करता हूँ यार मैं तुम्हें. Yeah, right, but that's not the point. I need to see you. You're never gonna get it. Just chuck it. Bye. इस भूल को माफी मिले तुझसे है यही दुआ। हर लहर को साहिल मिले पर मानता नहीं खुदा। इस सीने में ये दर्द क्यों समझता नहीं। नहीं, कुछ सालों बाद। नहीं बेटा, ये घड़ी रोने की नहीं है, खुशियां मनाने की है। इस लम्हे से तू आजाद है।
अपनी जिंदगी का मालिक है तू, जैसे मन चाहे जी सकता है। बस कभी हिम्मत मत हारना। मुझसे मिलने आएगी ना तू? मैं हमेशा तेरे साथ हूं, याद रख। ब्रिजेश, अगर तू लड़की पैदा हुआ होता तो तेरा नाम भक्ति रखने वाली थी मैं। भक्ति? अरे क्या मैं भी, क्या बातें लेके बैठ गई। एक नई कविता सुनाती हूँ ना। दिल इतने टुकड़ों में टूटा कि शायद ही जुड़ पाए, मौत में भी इसे सुकून शायद ही मिल पाए। कुछ सपने हैं अपनों के जिन्हें सच में बदलना है। माँ ने कहा था तो अपने लिए आशियाना बनाना है। बस ये ख्वाब ही तो है जो जिंदा रखे है मुझे, वरना ना किसी को मेरी तलाश है और ना किसी की मुझे। ओ पलक पुत्र, ये सब कपड़े ना पुराने हैं, जब मेरी शादी हुई थी तब के, आज के फैशन के नहीं हैं। आपके हैं ना, मेरे लिए इतना काफ़ी है। मैं तो इन्हें ही पहनूंगी। और ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं पसंद तो बता दे, तेरे भाई की निकम्मी बीवी के लिए रख लूंगी। माँ, अक्षय भी बहुत छोटा है, उसकी शादी की बात कहाँ से आ गई? और कैसे पता कि उसकी बीवी निकम्मी ही होगी? जो भी आएगी निकम्मी होगी। पर तू छोड़, तू ये बता, तुझे सिद्धार्थ जी पसंद है ना? देख, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई बात है तो बता दे, थोड़ी बहुत बदनामी हम सहन कर लेंगे। मतलब तो तू जानती है? नहीं, मैं नहीं जानती। तुझे वो रोहित जी पसंद है ना? क्या? अरे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो भी अच्छे हैं, शहर से हैं, खाते पीते घर के हैं। हाँ थोड़ा मोटे हैं, पर कोई ना, तो डाइट शाइट करा के उनको पतला कर देना। वो शादी से पहले तेरे पापा भी तो मोटे थे। पर अगर तू उनसे प्यार करती है ना, तो तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। माँ, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल, देखा था मैंने उस दिन रात को जब वो तुझे किस कर रहे थे। माँ, वो दोस्तों वाला था, भाइयों वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ जी से प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी करूँगी। रखो अपनी साड़ियाँ, मुझे नहीं पहननी। देना अक्षय की निकम्मी बीवी को। कैसी हो? नहीं पहनना मुझे। अरे जय, थोड़ा ठीक से करो ना, फ्लेक्स योर बॉडी एंड स्टफ। या गुड, या नाइस, या। अरे अपना बाल थोड़ा ठीक करो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, रुको मैं करता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ताऊ जी, रोहित भैया मेरा फोटो शूट कर रहे हैं। अगले हफ्ते मेरा कंपटीशन है ना, उसी की तैयारी कर रहे हैं। जय पुत्र, इन शहरी चोचलों में ना मत पड़ और इनसे जरा दूरी रह। इनकी सोच जानता हूं मैं। मतलब साफ है, यहाँ शादी देखने आए हो ना, वही करो, हमारे बच्चों को मत बिगाड़ो। लेकिन ताऊ जी, तू अपना मुंह बंद रख, सब समझता हूं। रोहित जी सुनिए तो। छोटू, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों गया वो? आप आए क्यों इस गांव में? पता नहीं। छोटू तो देख, मेरे हाथ का बना पिज्जा खा के रोहित का मूड एकदम ठीक हो जाएगा।
मूड का तो पता नहीं, उनकी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। पूरा टोस्ट जला दिया आपने। अब क्या गांव में डोमिनोज खोल दूं? जो यहाँ पे अवेलेबल होगा उससे ही बनेगा, तू टेंशन मत ले। अरे टेंशन कैसे नहीं ले? एक तो टोस्ट पे पिज्जा बनाया है, ऊपर से चीज की जगह आपने भर भर के मलाई डाली है। हम कहते हैं आप उन्हें चॉकलेट दे दो। तू चुप कर, चल उसे खिला के आते हैं। छोटू, हे पिज्जा, वाह। आपसे ज्यादा यहाँ इनकी फिक्र किसे? आपसे पहले कोई पिज्जा खिला गया? सेठ, ये ले तेरा प्रोटीन का डिब्बा। माँ, ये रोहित के लिए पिज्जा। छोटू, ये दवाइयाँ दादी के कमरे में रख देना। हाँ, माँ है वो, सब जानती है। मेरा मन क्या कहता है पहचानती है। न पूछती है न जवाब चाहती है, बस मेरे अरमान पूरे कराती है। माँ है वो, सब जानती है। मेरी सखी, मेरी सहेली वही है। मेरी ईद दिवाली वही है। माँ है वो, सब जानती है, सब जानती है। भक्ति, घर छोड़ने के बाद आखिरी बार माँ से कब मिली थी? बस अभी मिल ली। जय, इतनी सुबह सुबह मुझे इतना तैयार करके तुम कहाँ जा रहे हो? अरे शांति, पता चल जाएगा। आइए बैठिए। यहाँ बाइक पे? नो नो, नॉट हैपनिंग। मैं बाइक पे नहीं बैठ सकता, मुझे डर लग रहा है। हाँ, अरे आसान तो है, इसमें क्या है? आइए बैठिए। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ सकता, मैं जा रहा हूँ। तुम चले जाओ। एक मिनट, रुको रुको रुको। आइए बैठिए। Are you sure? हाँ हाँ बैठो। लो, बैठो बैठो बैठो। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था ना। ऐसा ही है, दादी जी के लिए लड़ाया था ये वाला आइडिया। दादी जी को भी ऐसे ही बिठाता हूँ बाइक पे मैं। नाइस, वेरी गुड। पर जय, तुम प्लीज थोड़ा धीरे चलाना, ठीक है? मुझे टेंशन ना लो आप, कुछ नहीं होगा। बस कस के पकड़ लो मुझे, आराम से बैठो। मैं एक बार गिर चुका हूँ। अरे ऐसे कैसे गिर जाओगे आप? कस के पकड़ो, कुछ नहीं होगा। चलो पकड़ लेना, बस अभी पता लग जाएगा कहाँ जा रहा है। आइए ना रोहित जी, रुक क्यों गए? ये सब मेरे दोस्त हैं। अच्छा, कैसा है? आपकी सारी फोटोज खींची हुई दिखाई है मैंने इन्हें, बहुत पसंद आई। अब आप प्लीज इनकी भी एक एक फोटो खींच दोगे? हाँ, व्हाई नॉट। पर जय, मैं अपना कैमरा नहीं लेकर आया हूँ। अरे छोटू, भैया का कैमरा लेके आना। हाँ भैया। अरे तुम लोग कब आ गए यहाँ पे? अभी आए। अच्छा, ओके कूल। चलो लेट्स हैव अ फोटो शूट। या ओके, चलो।
come in, yeah. Just show your body. दिखाओ उसका body कैसे. Yeah, nice. हाँ चल बता. हाँ ये like this. Yeah, show your biceps or something. Yeah, nice. मिस्टर रोहित मेहरा? Yes. आप रोहित मेहरा ही है ना? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? सर आपको कौन नहीं जानता सर, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। Thank you. FB इंस्टा दोनों पे फॉलो भी करता हूँ सर मैं आपको। Thank you so much. पर आप तो यहाँ के नहीं लगते। सर मैं हूँ इसी गाँव का, पर रहता चंडीगढ़ हूँ सर। ओह, okay, cool. ये मेरा भाई नकुल सर। नमस्ते भैया। नमस्ते। सर अगर आप बुरा ना मानिए तो प्लीज़ हमारी एक फ़ोटो ले लीजिए सर प्लीज़। हाँ, श्योर। आइए ना। हाँ, थोड़ा और क्लोज आइए। Sushant, stop it, yeah. Stop it, yeah, Sushant. What's wrong with you? That guy was a jerk. Sid. यार he was so irritating, but you'll find someone good, ठीक है? Trust me, you will. Really? Yeah, really. You'll find somebody good. Just chill. Okay? But where? There are no men left on earth. I don't think I'll find anyone. Listen, just stop it, yeah. Just stop being so over the top. Wait, I'm going to show you this. See this app? It's called Blued. It's really nice. It's a very good app. Yeah. And I'm sure you'll find someone. But make sure that you'll put a nice DP here. Yeah. ठीक है? Yeah. He's really good, yeah. My God. Hey, he's right here. You know, I think I should. Sid, I was just showing. Sid! बूंदी के लड्डू पलक नू भी बड़े पसंद है। रोहित के फेवरेट है। हाँ? रोहित हाँ पलक तुम भी लो ना, जो फेवरेट है ना। आंटी आप भी खाइए ना। नहीं तू थोड़ा सा खा लो। आप कुछ नहीं ले रहे हो? हाँ। आंटी लड्डू भैया चाची को भी दिखाइए। हाँ ये ग्रीन वाली दिखाना। शर्मा रही। अंकल आइए ना, देखिए सब सी शी लुकिंग सो नाइस, लवली है ना। उससे क्या होगा? इंसान की खूबसूरती कपड़ों से घटती बढ़ती नहीं है। कोई ना, मैं चलती हूँ।
अब आ जाए। भक्ति, इतनी देर से देख रहा हूँ, कर क्या रही हो तुम ये? सुरेश जी, मुझे ना ये खेल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन कोई खेलता ही नहीं साथ में। तो इसमें क्या हो गया, मैं खेल लूंगा। सच? मैं जानती थी आप जरूर खेलेंगे, और आप खेल भी लेंगे। हाँ खेलेंगे, लेकिन थोड़ी देर हो गए। ठीक। पता है कुछ भी नहीं करना होता, बस एक पत्थर फेंकना होता है और बारी बारी सारे खानों को पार करना होता है, और अगर आपका पैर इस पे टच हो जाएगा तो आप आउट। मैं खेल के बताती हूँ। सुना नहीं, वर्मा जी का लड़का हुआ है। बहुत मजा आ रहा है ना? सुना नहीं? जी सुन लिया। बलाई लेने आ जाना। जी आ जाऊंगी। भक्ति, तुम्हें जाना नहीं? भक्ति, परमा जी स्कूल में मास्टर हैं, और वो मुझे ना स्कूल के आसपास भी नहीं आने देते। कितनी अजीब बात है ना सुरेश जी। यही लोग हमें डराते हैं, दुत्कारते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, और खुशी के मौके पे हमें याद करते हैं। जानते हैं क्यों? दुआओं के लिए। अब इन लोगों को चुनना होगा कि आखिर ये चाहते क्या हैं। तुम क्या चाहती हो? एक सीधी सादी जिंदगी, लेकिन पहले ये खेलना। छोटू, 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 अरे क्या यार, कहाँ पर है तू यार? मैं कब से अपना फोन ढूंढ रहा हूँ। रूम में होगा ना कहीं पे? नहीं, मैंने सब जगह देख लिया, कहीं पे भी नहीं है। आज तो बाहर होगा, आप सबकी फोटो खींच रहे थे ना। अरे हाँ, वहां पर होगा, चल जाके देखते हैं। भैया यहाँ है। चल। ये आवाज कहाँ से आ रही? गाने का ना, शायद अंदर से आ रहा है। जाके देखी। ओए नकुल, ये देख कितनी बढ़िया फोटोज ली हैं तेरी रोहित भैया ने।
हाँ यार, बढ़िया है। कमाल फोटो खींचता है तेरा दोस्त। अरे फेमस फोटोग्राफर है रोहित भैया। और मेरा भाई बेकार उनकी बदनामी किए जा रहा था। तो भरत इधर तो आओ। क्या कह रहा था ये साला? कि रोहित भैया गे हैं, इनको लौंडे पसंद है, बंदियां नहीं। भाई क्या बकवास कर रहा है? ऐसे नहीं है रोहित भैया, बहुत अच्छे हैं वो। तभी मैं सोचिया इतनी अच्छी फोटो शोटो तो कोई अच्छा इंसान ही खींच सकता है ना। हाँ भाई सालो, कौन कहता है गे लड़के बुरे होते हैं? माना उनके शौक थोड़े अलग होते हैं पर बुरे नहीं होते। और वैसे भी शहर में ये गे वे होना बहुत आम बात है। मेरा मानना तो ये है कि गे लड़कों का दिमाग बहुत तेज चलता है। ये एक बारी में मर्द और औरत दोनों का सोच लेते हैं। मुंह बंद कर अपना, समझा? रोहित भैया ऐसे नहीं है। वो भड़क क्यों रहा है? गरम क्यों हो रहा है? दोस्त है ना तेरे को क्या फर्क पड़ता है? दिखा फोटो चल। सिड रिलैक्स रिलैक्स, ब्रीथ ब्रीथ। नीचे वो तुम्हारे। हाय हाय पलक। पलक, तुमने शॉपिंग की? जी, माँ के लिए 2 सूट्स और अपने लिए 1 साड़ी। वाओ, वेरी नाइस। तुम साड़ी पहनती हो क्या? जी, शादी के बाद तो सब साड़ी पहनते हैं। अच्छा पलक, तुम्हारी क्या फ्रेंड्स आ रही हैं शादी में? रोहित जी, मेरी सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई है। आप तो जानते हैं यहाँ पर 20 साल से पहले ही सबकी शादी कर देते। हाँ, पता है। मेरी सारी दोस्त अपनी लाइफ में एकदम खुश हैं। पलक, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि शादी करके सब खुश हो जाते हैं ना? हाँ, I mean, मेरी माँ खुश हैं, सिद्धार्थ जी की मम्मी खुश हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स महक, पूनम और खुशबू के तो बच्चे भी हैं, वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। स्वीट। तो तुम्हारे हिसाब से शादी इक्वल्स टू खुशी एंड खुशी इक्वल्स टू शादी, है ना? बचपन से यही सीखा है। मैं तो कब से मम्मी बनना चाहती हूँ, 7th स्टैंडर्ड से। How sweet। रोहित जी, आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने मुझे कोई मिला ही नहीं। आप सिद्धार्थ जी से प्यार करते हैं ना? पलक, रोहित जी, मैं जानती हूँ ये भाइयों वाला प्यार नहीं है। पता है, आपके आने से पहले ना सिद्धार्थ जी एकदम चुप रहते थे, उदास से। रोके के दिन आपसे इतनी जोर का थप्पड़ खाने के बाद भी ना ये खुश थे। इनकी आंखों में चमक थी, गाने में प्यार था। अब ये जो मुस्कुराते हैं, हंस के बात करते हैं ना, इसकी वजह मैं नहीं हूँ, आप हैं। मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब आप कुणाल और राहुल की बात बताकर मुझे समझाना चाह रहे थे। मुझे माफ कर देना पलक। I'm really sorry। नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं खुद ही काफ़ी दिनों से सही मौके का इंतज़ार कर रही थी कि रोहित जी, मैं शादी करके खुश तो होना चाहती हूँ, पर इन्हें दुखी करके नहीं। मुझे कैसे इंसान से शादी करनी है जो खुद खुश हो और मुझे खुद खुशी दे सके। तुम बहुत अच्छी हो पलक। अगर मैं स्ट्रेट होता ना तो मैं पक्का तुमसे शादी कर लेता। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अब ये बात ना जल्दी से हमारे घर वालों को बता दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवारों को आगे जाकर बदनामी झेलनी पड़े।